तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप सबसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पानी डाल रहा हूँ, यानी कि कहीं पानी डालने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मोया। मोया अरबी में पानी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सकबत। सकबत अरबी में डाल रहा हूँ या फिर डालने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा। कहना हो कि यह पाइप खराब है, यानी किसी पाइप के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लई। लई अरबिक में पाइप को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी खरबान। फी खरबान अरबिक में खराब है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा लई फी खरबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह पाइप खराब है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी काम बाकी है, यानी कि बचा है, यानी काम के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है फी बागी। फी बागी अरबिक में बाकी है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अलहिन शुगुल फी बागी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी काम बाकी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं रूम साफ कर रहा हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है गुरफा। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तंजीफ। तंजीफ अरबी में साफ करना या फिर साफ कर रहा हूँ को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना गुरफा तंजीफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं रूम साफ कर रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी हो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनकर निकलेगा अना अलहिन मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मकीना। मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी खरबान। फी खरबान अरबिक में खराब है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा मकीना फी खरबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मशीन खराब है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं सीख लूंगा सब, यानी किसी काम को या फिर किसी भी चीज को सीखने के बारे में अगर किसी से कहना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बताअल्लम। बताअल्लम अरबिक में सीख लूंगा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना बताअल्लम कुल्लू। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं सीख लूंगा सब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी नया हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नया हो या फिर नया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन जदीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी नया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी काम नहीं मिला, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माहसल। माहसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अलहिन शुगुल माहसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है इंदी। इंदी अरबिक में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा इंदी फुलूस माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि
मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसा चाहिए, यानी कि अगर किसी से पैसा मांगना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फुलूस इबगा। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पैसा चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, यानी किसी भी तरह के सामान को मांगने के लिए अगर किसी से कहना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अगराद इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे सामान चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कल काम कहाँ है, यानी किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है वनफी। वनफी अरबी में कहाँ है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा बुकरा शुगुल वनफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कल काम कहाँ है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ काम क्या है, यानी किसी काम के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिनाक। हिनाक अरबिक में वहाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है एशफी। एशफी अरबिक में क्या है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिनाक शुगुल एशफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वहाँ काम क्या है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि उधर कब जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिनाक। हिनाक अरबिक में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अबिरोह। अबिरोह अरबिक में जाना है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हिनाक मीता अबिरोह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उधर कब जाना है। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मैं करूंगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मैं नहीं करूंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर मना करना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबिक में नहीं करूंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा अना मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मैं नहीं करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मुझे टाइम नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी वक्त। माफी वक्त अरबिक में टाइम नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अलियोम अना माफी वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज मुझे टाइम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि वह अभी कहाँ है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वनफी। वनफी अरबिक में कहाँ है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ अलहिन वनफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह अभी कहाँ है। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे क्या जरूरत है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एश। एश या फिर उश अरबिक में क्या को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी यहताज। फी यहताज अरबिक में जरूरत है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना एश फी यहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे
क्या जरूरत है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मुझसे क्या चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन आना एश या फिर मिन आना उश इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझसे क्या चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मुझसे क्यों गुस्सा हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और जालान अरबिक में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनकर निकलेगा मिन अना लेश जालान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझसे क्यों गुस्सा हो। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे नहीं कहा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल और किसी से ये कहना हो कि मुझसे नहीं पूछा, यानी कि अगर किसी को बताना हो किसी बात को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। माँ या फिर ला का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा इसाल। मा इसाल अरबिक में नहीं पूछा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन अना मा इसाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझसे नहीं पूछा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे नहीं मांगा, यानी बताना हो किसी को, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अना। मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं, और तीसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा तलब। मा तलब अरबिक में नहीं मांगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन अना मा तलब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझसे नहीं मांगा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।